अब एक्शन के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मेरी रियल लाइफ स्टोरी। किसी ने यहाँ पे बंजी जंपिंग करी है? यस, करी है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपने बंजी जंपिंग करी? धक्का दिया था आपको किसी ने? अच्छा, उसने पुश किया था। ओके ओके, रस्सी बंधी हुई थी ना? धक्का दिया। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने भी एक दो बार बंजी जंपिंग करी है। जब पहली बार करी थी, बड़ा मजा आता है। 4 दोस्त गए बंजी जंपिंग करने के लिए। 4 में से 2 तो पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि पहला स्टेप ही वहीं पे नहीं था, लैंड फर्टाइल नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। 2 गए वहीं पे, बाकी 2 बचे, मैं और मेरा एक और दोस्त। हमने कहा नहीं करना है यार। दूसरे ने कहा, हाँ मेरे मन में आया कि नहीं आसान है, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ना, इसमें क्या है, तो बड़ी बात थोड़ी है। तो दूसरे दोस्त ने कहा एक काम कर यार, पहले तू चला जा, तेरे को देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि करूंगा या नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया है, मतलब तू रस्सी चेक करेगा कि रस्सी टूटती है या नहीं टूटती, फिर तो डिसाइड करेगा। नीचे वहां पे ना गद्दा लगा होता है नाम के लिए, और उस गद्दे का वो सिर्फ शो पीस होता है कि अगर आप गिरे तो आप गए, वो कुछ नहीं करता, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है आपकी जान बचाने में। तो मैं ऊपर चला गया। अब लैंड भी फर्टाइल थी, मैंने कहा आसान है, डिजायर भी था, करना है। एक्शन की बारी आ गई, ऊपर तक भी चढ़ गया। वहां जब गया, अब मुझे याद है, अभी भी सोचता हूँ तो एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं वहां पे जा करके। जब मैं ऐसे खड़ा हुआ, चारों तरफ से मतलब एक छोटा सा रैंप होता है, और नीचे देखा तो मैं पीछे आ गया डर करके। कोई आसान है काम नहीं आया, कोई आसान है काम नहीं आया, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, तोते उड़ गए। बुरी हालत हो गई कि क्या करूं क्या करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। फिर धीरे 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 आगे बढ़ा और नीचे देखा, फिर डर के आ गया। एक बार को मन में सोचा, मैंने कहा छोड़ना है, नहीं करता। चढ़ तो गया ऊपर, लेकिन हालत खराब। इतने में पीछे से वो एक आदमी आया, उसने एक बात बोली मेरे को। उस ट्रेनर ने, जो ट्रेनर होता है, उसने मुझे धक्का नहीं दिया फॉर अ चेंज। तो उसने क्या किया, उसने आकर के मेरे को बस एक बात बोली, और उसने मेरी लाइफ में मेरे को बहुत बड़ी चीज सिखा दी। बड़ी बड़ी बुक्स ने, बड़े बड़े सेमिनार्स ने मुझे वो चीज नहीं सिखाई। उसने बस इतना सा बोला, कहता संदीप नीचे मत देखना, कूद पड़ो। चलो करके देखते हैं। मैं गया और मन में एक बार को सोचा बस आसान है। आगे देखा और ये और नीचे सीधा वहां पे। तो उसके बाद में 3-4 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें रुक जाती है, पता नहीं होता क्या हो रहा है, होश नहीं होता, कुछ नहीं थॉट्स होता, माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। और नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और जब वो करके मैं नीचे आया अपने दोस्तों के सामने, तो ऐसे करके खड़ा हो गया। हाँ बोल। उन बेचारों को नहीं पता कि ऊपर मेरी क्या हालत थी। तो मेरे भाई, सबका यही हाल होता है जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, जब एक्शन लेने का टाइम आता है, सबकी हालत खराब होती है। ये मत समझो कि वो लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो किसी दूसरे प्लेनेट से आते हैं। उनकी भी वही हालत होती है जो आपकी होगी वहां पे ऊपर जाने के बाद में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन करना क्या है, जब आप उस रैंप पे खड़े हुए हो, वहां पे आप खड़े हुए हो, अब अगर मैं वहां खड़े होकर के नीचे देखने लग जाऊं, नीचे देखने का मतलब क्या है कि मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं अगर गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, तो मैं नहीं कूद सकता, कोई भी नहीं कूद सकता। क्या होगा, मैं वही सोचता रहूंगा। और यही तो हम लोग करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हो गया तो क्या होगा, हम यही सोचते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाऊंगा, छोड़ना है, नहीं करता, चल नीचे चलता हूं। करना क्या है, वहां खड़े होकर के, वहां पे खड़े होकर के जो सोचने लग जाते हैं ना, उस स्टेट को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। लकवा मार जाता है वहां पे जाकर के, क्योंकि मैं गया हूं ना वहां ऊपर बंजी जंपिंग करने। आप भी करके देखना, एकदम लकवा मारेगा, मतलब बॉडी हिलने का भी मन नहीं करेगा। हवा आएगी, आपको लगेगा अगर हवा आई तो इधर गिर जाऊंगा। लकवा, सीधा वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे ऐसे स्टिल होकर के, और हल्का हल्का बस पीछे जा सकते हो, आगे जाने की हिम्मत नहीं है। लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इसी स्टेट में बहुत सारे लोग हैं। 90% लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि लकवा मार जाता है वहां पर जाकर के। जब करने का मौका आता है तो नहीं करते, उसके 20 साल बाद बोलते हैं कि अगर मैंने ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, उस टाइम पे मौका मिला था। आपका बिलीफ है। अब मेरे को एक बड़ी मजेदार सी चीज याद आती है। मेरे एक आइडल होते थे, वो हमारे पड़ोस में रहते थे, हमारे घर के वहीं पे पास में। आई विल नॉट टेक हिज नेम।
बट उनके साथ मैं वॉक करता था और वो मैं उनको बहुत मानता था। तब मैंने बिजनेस अपना नया नया शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। मतलब उनकी कंपनी में करीबन 50-60 लोग काम करते थे और 25 साल से वो बिजनेस कर रहे थे बहुत अच्छे लेवल पे। तो होता ही है कि जैसे अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई संदीप महेश्वरी है, उसकी बातें सुनो, समझो और उसको फॉलो करो। ऐसे ही मैं उनकी बातें सुनता था, समझता था और उसको फॉलो करता था। तो एक बार मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि मैं ना आने वाले, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं एज अ फोटोग्राफर था। लेकिन मैंने बोला कि मैं ना आने वाले 5 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। एक अमाउंट फिक्स हुई और वो मैंने उनको बोला तो वो हंसने लग गए। वो कहते बेटा ऐसे नहीं होता, मुझे 25 साल लगे हैं इस कंपनी को बनाने में, तो ये मत सोचिए 5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। कहते हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब इट विल टेक टाइम। वो उनका बिलीफ था, लेकिन मेरा बिलीफ कुछ और था। और प्लस उन्होंने सारा समझा कि भाई तू क्या करता है, क्या रिसोर्सेस है। मैंने कहा मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है आज, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ होगी। उस टाइम पे कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे इमेजेस बाजार नाम की चीज़ क्या होगी मुझे पता ही नहीं था, स्टॉक फोटोग्राफी पता ही नहीं था। मैं एक सिंपल फोटोग्राफर था जो जा करके शूट करता था अकेला। बट मैंने उसी टाइम पे उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा 5 साल के अंदर अंदर, कुछ इतना बड़ा एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होगी। तो उन्होंने जब मना कर दिया तब भी मेरे अंदर का वो जो बिलीफ था, वो फेथ था, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया था। उनकी जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका माइंड था, वो कह रहा था कि नहीं संदीप नहीं कर पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा माइंड था, वो भी कह रहा था कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंदर का फेथ था, जो बिलीफ था कि नहीं तू कर जाएगा, कैसे करेगा पता नहीं, और फिर कर गया। एग्जैक्ट जो मैंने टाइम अपना फिक्स किया था कि 5 साल बाद ये चीज़ इतनी बड़ी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज़ हो गई। सो अपना जो मांगते हो ना आप, जिसको बोलते हैं ना फेथ, जो भगवान से मांगते हो थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप गलती से भी ये मांग रहे हो कि यार कहीं मुझे टाइम ना लग जाए, तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन पेरेंट्स साइड से रहती है कि भाई पहले बीटेक करी, अर्न करो, सेट हो जाओ, शादी करो, मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी सोच रहे हैं कि अर्न स्टेबल सब होता रहेगा, एक बार मन का कर लेते हैं कुछ एक बार, क्योंकि जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब मन का करने का कुछ बचेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो आपके अंदर से आ रहा है ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि आप जो भी मांगोगे दिल से वो आपको मिल जाएगा। आप ये मांगते हो कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है, और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। मगर अगर आपने मान लिया कि ये होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे जैसे 1000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर जाओगे। कैसे करोगे पता नहीं। मैंने 5 साल मांगा था, आपके ऊपर है, आप 50 साल मांगो या 1 साल मांगो या 5 महीने मांगो, मांगने के ऊपर है, जहां पे आपको विश्वास हो सके। ऐसा भी मत मांगो कि हाँ 5 दिन में ही हो जाएगा, तो माइंड एकदम से क्या कहेगा यार ये नहीं हो सकता, और दिल भी एकदम से कहेगा नहीं हो सकता। तो जो आपको रीजनेबल लगे, जहां तक आप हजम कर सकते हो, जहां तक आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, उसको मान लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आसान है 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 आसान है, बोलते जाओ पागलों की तरह कि होगा 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 होगा। 4 साल के अंदर अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा, शादी भी होगी, ये भी होगा, बिजनेस भी होगा, और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा कि उसको लेकर के मैं इतना बड़ा ये सेटअप करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा ये भी होगा। अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा। ये छोड़ो कैसे होगा, गारंटेड हो जाएगा। मैं भी लिख करके ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे देता हूँ, हो जाएगा। दुनिया बोलती है छोड़ दो दुनिया को कि वो क्या बोलते हैं कि होगा या नहीं होगा। बट अगर आप नहीं मान पाए, आपको खुद को मानना है, किसी को मनाना नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, हम दुनिया को मनाने निकल जाते हैं। अरे अपने फेथ में आप किसी को कैसे मना सकते हो। आज मेरे अंदर जो सपना है, मैं यहाँ पर अगर बैठ करके आप लोगों को समझाने लग जाऊं, या आप में से कोई मेरे को अपना सपना समझाने लग जाए, आप मुझे कन्विंस कर सकते हो? यू कैन नॉट कन्विंस इट। और अगर आप कर सकते हो तो वो सपना ही बेकार है, क्योंकि इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो करना क्या है, राइट? मतलब फेथ उसी को कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं है वो कैसे होगा क्या होगा, बट वो हो जाए।